देश नहीं बेचने दूंगा। मैंने एक बाइक खरीदी, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ भाई साहब मैं इस बाइक को नहीं बिकने दूंगा, लेकिन साला उसका इंजन टायर सब कुछ तो बेच दूंगा, लेकिन साली बाइक नहीं बिकने दूंगा। ये हाल है केवल मोदी जी का, केवल कि उसका टायर बेच दूंगा, एक बोल्ट बेच दूंगा, लेकिन बाइक नहीं बिकने दूंगा। पहले छोटा लुटेरा, पहले वो जेब काटता था, फिर और बड़ा हुआ, फिर वो साला एनकाउंटर करने लगा, फिर और तंगड़ा। वो सिस्टम है मोदी जी का। मतलब पहले चाय बेच रहे थे, फिर देश में एक एक करके चीज बेच रहे हैं। BSNL बेचेंगे, LIC बेचेंगे, एयरपोर्ट बेचेंगे। अपने फेफड़ा गुर्दा बेच के उसमें चलेंगे क्या? जब तक रोजगार नहीं होगा करेंगे 10,000 की नौकरी करेंगे और 9,000 की टिकट होगी। 9,000 की टिकट होगी भाई साहब। अगर महीने में एक चक्कर लगा दिया तो 9,000 तो हमारे उस टिकट में चलेगा, ठीक है। बीजेपी का फुल फॉर्म पता है? नहीं, मुझे तो बी से बड़का, जो से झूठा और पी से पार्टी, बड़का झूठा पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। ओ बड़का झूठा पार्टी। तो सबसे ये हमारा देश चांद पे पहुंच गया। मोदी जी के राज में हम लोग चांद पे पहुंच गए, जहाँ कोई नहीं पहुंच। देखो भाई 2014 में सारे वैज्ञानिक थे ना, जो वो मोदी ने बना दिए, मोदी जी ने बना दिए। ये तो बता दीजिए, तभी तो चांद पे आज पहुंचे हैं। मेरे कहने 2000 अभी 2023 में चांद पहुंचा दिया और 24 में सूर्य पे पहुंचा रहे हैं और 2025 में सारी दुनिया को ऊपर पहुंचा देंगे, ठीक है। तो वो यही काम करने यहाँ आए हुए हैं। मोदी जी कहते हैं सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिचने दूंगा। ये प्रधानमंत्री बहुत बड़े देशभक्त है। ये पूछा उनसे आपने कि देश के ऊपर कर्जा कितना है? ये पूछा आपने? ओ सही है कि देश नहीं बेचने दूंगा। मैंने एक बाइक खरीदी, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ भाई साहब मैं इस बाइक को नहीं बिकने दूंगा, लेकिन साला उसका इंजन टायर सब कुछ तो बेच दूंगा, लेकिन साली बाइक नहीं बिकने दूंगा। ये हाल है केवल मोदी जी का, केवल कि उसका टायर बेच दूंगा, एक बोल्ट बेच दूंगा, लेकिन बाइक नहीं बिकने दूंगा। ये है सिस्टम केवल। मोदी जी कहते हैं मैं चाय बेचने वाला हूँ। मोदी जी 20 साल तक लगभग चाय बेचे हैं। देखो पहले छोटा लुटेरा, पहले वो जेब काटता था, फिर और बड़ा हुआ, फिर वो साला एनकाउंटर करने लगा, फिर और तंगड़ा। वो सिस्टम है मोदी जी का। मतलब पहले चाय बेच रहे थे, फिर देश में एक एक करके चीज बेच रहे हैं। BSNL बेचेंगे, LIC बेचेंगे, एयरपोर्ट बेचेंगे, ये बेचेंगे, वो बेचेंगे, उसके बाद रहे बचा पूरा भारत बेच देंगे। फिर क्या मोदी जी रैपिडो ट्रेन अब चला रहे हैं। रैपिडो ट्रेन उसका उद्घाटन किए हैं। आप तो कभी बैठे हैं? भाई साहब वंदे भारत ट्रेन चल भाई रही साहब है। हम जैसे इंसान रैपिडो ट्रेन में चल पाएंगे? हमारी हैसियत होगी तभी तो हम चलने की कोशिश करेंगे ना। हम नहीं नीरू मोदी तो है नहीं कि हम ट्रेन में चल लेंगे, हम कोई बड़े अंबानी तो है नहीं कि हम चल लेंगे। हमारी औकात होगी तब हम चलेंगे। 10,000 बेच के चलेंगे क्या उसमें? अपने फेफड़ा गुर्दा बेच के उसमें चलेंगे क्या? जब तक रोजगार नहीं होगा करेंगे 10,000 की नौकरी करेंगे और 9,000 की टिकट होगी। 9,000 की टिकट होगी भाई साहब। अगर महीने में एक चक्कर लगा दिया तो 9,000 तो हमारे उस टिकट में चले गए, ठीक है। और बाकी बचा 1,000 और पूरे महीने अगर काम करेंगे तो हम खाएंगे क्या? ये बताओ। चलिए ठीक है। मोदी जी आप लोगों के बारे में सोचते हैं, कहते हैं हवाई चप्पल वाले अब हवाई जहाज में बैठेंगे। अरे हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में तो नहीं, जो पहले चलता था, जो हवा में उड़ जाएंगे, हवाई जहाज में बैठे या न बैठे। जो पहले चलता था ना, जिसको नारा है गरीबों को हटाओ, गरीबी नहीं हटाओ, गरीबों को हटाओ, गरीबी नहीं। इधर सुनिए, बीजेपी का फुल फॉर्म पता है? नहीं, मुझे तो नहीं। बी से बड़का, जो से झूठा और पी से पार्टी, बड़का झूठा पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। ओ बड़का झूठा पार्टी, तो सबसे बड़का झूठा पार्टी है। मोदी जी देशभक्त हैं, देशभक्त। अच्छा, कोई भक्त मतलब कि भागो रंग में रंग जाने से देशभक्त हो गए। सबसे ज्यादा जो देशभक्त होता है ना, अपने माँ बाप की सेवा करो। भक्त नहीं कहते, इसे दलाल कहते हैं। दिखावटी नहीं करना चाहिए। दिखावा कर दे हम टीका कर लिए हम देशभक्त हैं, अब घर में माँ बाप को गाली दे रहे हैं, तो उस कौन सा देशभक्त है? नहीं, वो तो माँ का सेवा करते थे। अरे तो बता तो रहे हैं, राम ने छोड़ देते, जो राम के नाम पे खा रहे हैं ना, तो राम ने अपने प्रजा के लिए प्लस अपने घर वालों के लिए घर छोड़ दिया, ठीक है। वन में चले गए। लेकिन हमारे इन सत्ता में जो आए हैं वो कह रहे हैं कि जनता मरे
जो निचले तख्ते के हैं वो मरे, बड़ा है वो बड़ा रहेगा, और जो बाकी है मरे, कोई मतलब नहीं। कहा जाता है सन्यासी से अच्छा राजा कोई नहीं हो सकता, ये कहा जा रहा है। देखो सन्यासी किसे कहते हैं? जिसे कोई चीज का मतलब ना रहता। जिसे किसी से मतलब नहीं है। मतलब नहीं सन्यासी रहता। है तो बहुत बढ़िया बात है। सन्यासियों के लिए जंगल बना हुआ है। सन्यासी आज तक जितने भी थे वो जंगल में तप करते थे, तो इन्हें जंगल में जाना चाहिए भाई साहब, वहाँ तप करना चाहिए। इससे बेहतर कोई, इनसे हाथ जोड़ के निवेदन भी करता हूँ कि आपका स्थान है जंगल, तो आप जंगल में जाइए, वहाँ जाके तपस्या करिए कि बाकी पब्लिक जो सुकून से रह सके।